हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम बाय ए स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इनटू ऑसिलेशन। देखो यहाँ पे एक सीलिंग है और इस सीलिंग से ये पेंडुलम क्या कर रहा है, लटक रहा है, ठीक है। लेकिन ये पेंडुलम जो है ऑसिलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इस सेट इनटू ऑसिलेशन। इस सेट इनटू ऑसिलेशन का मतलब ये है कि ये ऑसिलेट करने में लगा हुआ है। देखो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब ये इस एक्सट्रीम पॉइंट पे भी पहुंच रहा है और इस ये दूसरे वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे भी पहुंच रहा है। तो ये जो पेंडुलम का जो ये वाला पॉइंट होता है इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ठीक है। इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे मीन पोजीशन बोला जाता है, मीन पोजीशन। अब देखो यहां पे ये जो स्ट्रिंग दे रखा है, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ दे रखा है 2 मीटर लॉन्ग दे रखा है, बाय स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। और ये जो है ये सीलिंग है, ठीक है, मतलब रूफ है, ये छत है और इससे ये कनेक्टेड हो रखा है ये पेंडुलम। और यहां पे ये जो बॉब है, ये बॉब है आपका, और इस बॉब का मास जो दे रखा है 0.1 kg दे रखा है। तो देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपको पता भी होगी। जब ये पेंडुलम इस एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकंड होती है, ओके। अब ये पेंडुलम जब इस दूसरे वाले एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा तो यहां पे भी जो इसकी वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर पर सेकंड होता है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। ये इसका मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमें गिवन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब। ये जो बॉब है इसका हमें ट्रेजेक्ट्री बताना है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, हमें उसका पाथ बताना है। इफ द स्ट्रिंग इज कट, अगर हम इस स्ट्रिंग को काट देते हैं, व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन और एट इट्स मीन पोजीशन, जब ये अपनी किसी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, मान लीजिए यहां पे अगर ये पहुंचता है तो यहां पे अगर हम इसे काट देते हैं, यहां से अचानक से अगर इसे काट देते हैं तो इसका हमें ट्रेजेक्ट्री बताना है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ होता है। तो देखो सबसे पहली बात होती है कि जो आपका पेंडुलम होता है ना, ये जो आपका पेंडुलम है, ये जो ऑसिलेट करने में लगा हुआ है, इसमें हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती रहती है। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो mg के इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा लगती ही रहेगी, ठीक है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन द बॉब इज एट इट्स वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन एंड इफ द स्ट्रिंग इज कट, अगर इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे काट देते हैं तो इस बॉब का जो है हमें जो है ट्रेजेक्ट्री बताना है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ बताना है कि किस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा। तो देखो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा होगा एक्सट्रीम पोजीशन में तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होता है, तो इस बॉब के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, ये mg फोर्स लग रहा होगा। और इस mg फोर्स की वजह से ये बॉब जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, फ्री फॉल करेगा। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा एक्सट्रीम पोजीशन में, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ट्रेजेक्ट्री विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब फ्री फॉल करेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा है, एट इट्स मीन पोजीशन, जब ये मीन पोजीशन में पहुंचेगा और इफ द स्ट्रिंग इज कट, अगर हम स्ट्रिंग को काट देते हैं तो इसका हमें ट्रेजेक्ट्री बताना है, ठीक है। अगर हम इसे काट देते हैं, जब ये यहां पहुंचेगा, इस मीन पोजीशन में पहुंचेगा, ये इसका मीन पोजीशन होता है, ठीक है, तो इसका हमें ट्रेजेक्ट्री बताना है। तो देखो ये जो पाथ को फॉलो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो सपोज करके जब ये इधर से इस डायरेक्शन में इस तरफ आगे बढ़ा होगा तो यहां पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहा होगा वो इस तरफ रहा होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। जब वो इस पॉइंट में रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स भी लग रही है। तो देखो ये तो आगे बढ़ना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये mg फोर्स भी लग रही है। तो अगर हम इसे काट देते हैं, यहां से इस स्ट्रिंग को काट देते हैं तो ये इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। इसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होगा वो इस तरीके से नीचे की तरफ ग्राउंड में आएगा। जैसे यहां पे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आया ना, यहां पे ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा नीचे की तरफ, अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी बॉल को इस डायरेक्शन में अगर किसी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, किसी बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो क्या ये बॉल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आगे जाता है? नहीं जाता है, वो इस पाथ को फॉलो करता है। उसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है वो ऐसा होता है। भले आपने बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया है लेकिन वो इस पाथ में नीचे आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बॉल है, इस बॉल पे जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जो है
mg फोर्स भी लग रहा है। इस mg फोर्स की वजह से वो इस पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, लेकिन इस mg फोर्स की वजह से इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नई वेलोसिटी मिल रही होगी, जिसकी वजह से ये इस पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसीलिए इस वाले केस में जो इसका जो पाथ होगा ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगा, मतलब ये इसका पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी पाथ ये होगा इसका, ठीक है। तो यही आपको फिगर बताना है कि उसका जो मीन पोजीशन में, एट मीन पोजीशन उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा, उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा, ये आपका बॉब है, उस पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी पाथ होगा वो ये वाला होगा, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह इसका पाथ होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।